Hello everyone. Welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. हम लास्ट क्लास तक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, श्वास प्रश्वास प्रणाली के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास से हम एक नया बॉडी सिस्टम चालू करने वाले हैं जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, है ना। और जितने भी ये सिस्टम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके इन्हीं सिस्टम्स के डिसीज हम पढ़ने वाले हैं और इन्हीं सिस्टम के डिजीज में कौन से ड्रग्स मिलते हैं वही हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं और उन्हीं ड्रग्स के बारे में हम फार्माकोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीजें समझना जरूरी है कि यूरिनरी सिस्टम पे क्या क्या आते हैं, और फैमिली वाले स्टूडेंट को ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि उनका एक और एडिशनल सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स बोल के, वहां पे भी यूरिनरी सिस्टम की जो डिजीज कंडीशन है उनके बारे में डिटेल में है। तो वहां पे डिजीज को समझने से पहले हमको जो नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम क्या है ना, इस यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या है और यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, इसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो क्या है वो समझना जरूरी है। विद दिस बैकग्राउंड from today's class onwards we will start the another topic that is urinary system। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज यूरिनरी सिस्टम, है ना। तो यूरिनरी सिस्टम क्या है कि जो हमारे बॉडी में है ना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाता है, स्पेशली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से बाहर फेंकने का काम जो है वो यूरिनरी सिस्टम करता है। बेसिकली ये एक्सक्रेशन में बहुत बड़ा इसका रोल है, ये हमको मान के चलना है। ये तो एक इसका सबसे बड़ा रोल हो गया, मेजर रोल हो गया। इसको छोड़ के और भी इसके रोल है, जैसे इट कंट्रीब्यूट्स टू दी होम्योस्टेसिस, मतलब जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, जो टिश्यूज है ना, उसकी जो इक्विलिब्रियम रहती है, एक जो बैलेंस रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में, या फिर जो सेल है, सेल के अंदर या बाहर का जो बैलेंस है, या फिर एक टिश्यू है दूसरे टिश्यू के साथ उसके इन्वायरमेंट के साथ का जो बैलेंस है, या फिर जो सिस्टम है उसका बाकी सिस्टम के साथ का जो बैलेंस है, या फिर जो हमारे इंटायर बॉडी है उसका हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो बैलेंस है, उसको हम समग्र में होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये हमारे बॉडी को, हमारे टिश्यूज को, हमारे सेल को जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ब्लड कंपोजिशन को अल्टर कर सकता है ना, हमारी बॉडी को पीएच को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कर रहा था, है ना। हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकता है यूरिनेशन के माध्यम से। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर रहता है उसके लेवल्स को बड़ा घटा सकता है ना। और जो हमारे ब्लड में एक ऑस्मोलरिटी रहती है प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से और बाकी प्रोटीन और स्ट्रक्चर की वजह से, उस ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन कर सकता है, उस ऑस्मोलरिटी को भी अफेक्ट कर सकता है ना। वॉल्यूम को अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है, ब्लड कंपोजिशन को अफेक्ट करता है, पीएच को, बहुत सारे पैरामीटर्स को जो है यूरिनरी सिस्टम अफेक्ट करता है, जिनको बैलेंस करके ये जो हमारे बॉडी का एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और मैंने बोला कि जो इसका सबसे मेन वर्क है वो है वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रेट करना। जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है हमारे बॉडी में, है ना, उनको हमारे बॉडी से ये बाहर फेंकता है। बेसिकली जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम से जानते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, बाकी चीजें सिंथेसिस होती है, तो उसमें का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है। एक जाहिर सी बात है, राइट, हम कुछ भी सामान यूज करेंगे तो उससे कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो वो बाई प्रोडक्ट हमारे बॉडी में यूजफुल नहीं है, वो अनवांटेड हो जाते, तो ऐसे सब्सटेंस को हमारे बॉडी से बाहर फेंकता है। और यूरिनरी सिस्टम में ऑर्गन्स है जैसे किडनी हो गया, वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट भी करता है। तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का हार्मोन सिक्रीट में भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम नेफ्रोलॉजी। हमको ये टर्मिनोलॉजी काफी दिखता होगा कि नेफ्रोलॉजी क्या है, नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हम देखेंगे। तो नेफ्रोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ किडनी। अगर हम खाली किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इंटायर यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे यूरेथ्रा के बारे में पढ़ रहे, किडनी के बारे में पढ़ रहे, यूरेटर के बारे में पढ़ रहे, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे, मेल फीमेल सारे जगह पे, तो ऐसे को हम बोलते हैं यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी क्या हो जाता है, एक बड़ा ब्रांच है जिसमें हम नेफ्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फिर हम यूरेथ्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा एज अ होल यूरिनरी सिस्टम के बारे में अगर हम किसी चीज की अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, उसको हम यूरोलॉजी बोलते हैं। जबकि हम स्पेसिफिकली किडनी के बारे में ही पढ़ रहे थे उसको हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ये दोनों इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
2 किडनीज है ना, हर आदमी के पास 2 किडनीज रहती है, 2 यूरेटर्स है ना, मैंने यहाँ पे फिगर से भी दिखाने की कोशिश करी, इसके बाद में फिगर भी दिखाता हूँ, एक यूरिनरी ब्लाडर एंड 1 यूरेथ्रा, और ब्लाडर से निकला हुआ एक यूरेथ्रा। तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम में क्या रहते हैं, हर किसी के यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, मतलब 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लाडर और एक यूरेथ्रा है ना। इसको मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी है, जैसे ये किडनी हो गया, राइट किडनी, और ये लेफ्ट किडनी, 2 किडनी हो गए है ना। ये जो है आर्टरी और वेन है, यहाँ से जो है ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई और बाकी न्यूरॉन का जो सप्लाई रहता है वो किडनी के अंदर में जाता है। जहां से ये अंदर जाता है इसको हम हिलम रीजन बोलते हैं। यहीं से फिर यूरेटर निकल के जो है ये यूरेटर ब्लाडर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये जो ब्लाडर है, ये जो यूरिनरी ब्लाडर है, ये एक टेम्पोररी रिजर्वेयर है जो हमारे यूरिन को कलेक्ट करता है। जैसे ये भर जाता है तो आदमी यूरिन करके इसको यूरेथ्रा से बाहर फेंक देता है ना। तो किडनी बेसिकली क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, मतलब ब्लड को फिल्टर करके जो अनवांटेड मटेरियल है उसको यूरिन के फॉर्म पे फॉर्मेट करता है, और वो जो है वो यूरेटर के माध्यम से, ये कनेक्टिंग डक्ट है, उसको ब्लाडर में लेके आता है। जो ब्लाडर है इसको कलेक्ट करता है, इसको कलेक्ट करने के बाद जैसे ये भर जाता है, आदमी को यूरिनेशन का अर्ज होता है और आदमी उसको यूरिनेट करके फेंक देता है, राइट। तो ये हमारा जो एक बेसिक, अगर हम क्रॉस इसका फंक्शन बोलेंगे तो ऐसे काम करता है। तो ये किडनी हो गई, ये यूरेटर हो गई, ये ब्लाडर हो गए और ये यूरेथ्रा हो गया। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई। फिर हम देखेंगे कि द यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन है ना। फॉर्मेशन कौन कर रहा है, किडनी, स्टोरेज कौन कर रहा है, ब्लाडर, एलिमिनेट कौन कर रहा है, यूरेथ्रा, एज वेल एज मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस। ये तो हो गया वेस्ट का। फिर फ्लूइड बैलेंस, कितना फ्लूइड यूरिन पे जाना है ना, इलेक्ट्रोलाइट कितने यूरिन के माध्यम से बाहर फेंकने हैं, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बॉडी से कितने मात्रा में बाहर फेंकना है, कौन सा जो फेंकना है, वो पूरा डिसाइड हमारा यूरिनरी सिस्टम करता है, फिर इनफैक्ट किडनी करता है। तो ये जो है इसके बहुत कॉमन काम हो जाते हैं। तो अब हम इसके एक एक करके ऑर्गन के बारे में देखेंगे, इसके एनाटॉमी देखेंगे और इसकी फिजियोलॉजी भी देखेंगे। किडनी है ना, हमने बोला कि एक जोड़ा किडनी का रहता है, अ पेयर ऑफ किडनीज आर देयर। ये बीन शेप्ड रहते हैं, बीन शेप्ड है ना, हमने दाल देखी होगी, राजमा देखा होगा, तो कैसा दिखता है, ऐसा किडनी बीन शेप, उसको हम इसलिए हम उसको किडनी बीन भी बोलते हैं। ऑर्गन्स लोकेटेड इन दी आइदर साइड है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट पीछे, जो लुम्बार वर्टिब्रे है उसके जस्ट पीछे देखने को मिलता है, पोस्टेरियर टू द अब्डोमिनल कैविटी, राइट। जो हमारा लुम्बार रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जस्ट पीछे ये हमको देखने को मिलते हैं। एक जोड़ा रहता है, एक लेफ्ट साइड में रहता है और एक जो है राइट साइड में रहता है। और जिसके बाकी फीचर है हम उसको एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इसके एनाटॉमी में। इट इज द ब्राउन है ना, जनरली ये जो मैरून ब्राउन कलर का रहता है किडनी, अगर आपने चिकन मटन में देखा होगा तो उसी कलर का रहता है ह्यूमन में भी। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर मतलब मोटा मोटी जो ये इसका लेंथ है, ये जो पेज है ये अराउंड 15 सेंटीमीटर का है, तो इसका 2/3 मान के चलिए इतने साइज का रहता है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो किडनी वेट अराउंड 120 से लेके 170 ग्राम तक किडनी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के आदमी का हाइट कितना है, बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से किडनी का साइज भी थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है। जनरली मेल पे थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल पे थोड़ा छोटा होता है। ऑर्गन पोजिशन बिटवीन T12 है ना, जो अपना थोरेसिक वर्टिब्रे है T12 एंड लुम्बार वर्टिब्रे L3, इन दोनों के बीच में जनरली लाई करता है। तो मेजर पोर्शन है वो लुम्बार वर्टिब्रे में आता है, इसीलिए हम इसको लुम्बार रीजन में होता है ऐसा बोलते हैं। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर, जो राइट साइड की किडनी है ना वो थोड़ा नीचे रहता है लेफ्ट के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राइट साइड में अपना जो है लीवर है, बहुत बड़ा ग्लैंड है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था 1 से लेकर 1.5 kg तक हो सकता है। तो ये थोड़ा ज्यादा स्पेस खाता है, तो इसके चक्कर में क्या होता है, जो अपना राइट किडनी है वो थोड़ा सा निचला रहता है कंपेयर टू दी लेफ्ट किडनी है ना। हर किडनी में कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, रेनल कैप्सूल्स है ना, जहां जहां पे कैप्सूल आते हैं उसका मतलब होता है बाहर का फाइब्रस प्रोटेक्टिव कवरिंग। फिर आता है किडनी में हिलम, जो मीडियल इंडेंटेशन मतलब धसा हुआ पोर्शन है ना, जहां पे क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी और जो वेन है या यूरेटर है ना, और जो न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, किडनी के अंदर भी जाते हैं और किडनी से बाहर भी आते हैं। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हिलम। तो बेसिकली मैंने दिखाया था ये जो रीजन है जहाँ पे ये अंदर गए हैं, तो इसको हम हिलम रीजन बोलते हैं। उसके बाद में आता है रीनल पेल्विस है ना, जो हम रीनल पेल्विस बोल रहे हैं, ये जो किडनी है उसका अंदर का पोर्शन है। फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स द यूरिन है ना, जो इसका फनेल शेप्ड ऑर्गन है
जो यूरिन को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं रेनल पेल्विस। चलो अगर हम इसकी बात करें तो ये है कॉर्टेक्स रीजन, बाहर का जो है कॉर्टेक्स रीजन, ये है हिलम रीजन, और जो ये फनल शेप्ड है ये पूरा आता है इसका हिलम रीजन, इंटरनल रीजन, राइट। अभी हम इसको थोड़ा एक एक दो मार्क्स के लिए आगे हम देखेंगे। जो रेनल कैप्सूल है ये आउटर रीजन ऑफ किडनी कंटेन्स ग्लोमेरुलाई, है ना, इसमें ग्लोमेरुलाई रहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेते हैं और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेते हैं। तो बेसिकली जो निफ्रॉन रहते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में काम करते हैं वो रीनल कैप्सूल में रहते हैं, उसके मेजर पोर्शंस, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल फिल्ट्रेशन, जो अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, उसके लिए ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है हम आगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में देखेंगे। फिर आता है रीनल मेडुला, मतलब जो इंटरनल पार्ट है, इनर रीजन ऑफ किडनी, है ना, कंटेन्स रीनल पिरामिड्स, ईच पिरामिड्स इंस इनटू द रेनल पेपिला। इसमें क्या होता है, रेनल पिरामिड्स होते हैं और ईच पिरामिड्स में एक एक पेपिला भी होता है। उसके बाद में आता है रीनल पेल्विस, इसका जो हमने फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स बोले थे, है ना, कैविटी दैट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम द पिरामिड्स लीड्स टू द यूरेटर, जिसमें कलेक्टिंग डक्ट्स रहते हैं। हम आगे जाके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये था नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, है ना। तो ऐसे ही हम जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट रहता है ना, जो उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट रहता है वो उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। जो नेफ्रॉन है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि यूरिनरी सिस्टम क्या है ना, यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है, यूरिनरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्ट्रक्चर आते हैं। उसमें का जो हम सबसे मेन था किडनी, हमने किडनी का जो है वो हमने ग्रॉस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। तो जो इसका एक्चुअल जो वर्क है, जो इसका सेलुलर मैकेनिज्म है, जो इसकी बेसिक फिजियोलॉजी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन टॉपिक के अंदर में, है ना। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो सी यू इन दी अनदर क्लास विद द अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नेफ्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टे ट्यून्ड टू द channel. If you like the content, share with your friends. Thank you for listening to this class. See you in the another class. Thank you.